कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से अपने ट्रॉफी को डिफेंड करें। जब ये कोविड नहीं था और ये क्वारंटीन वगैरह नहीं करना पड़ता था तो भी आप क्वारंटीन ही रहते थे। बबल तो बेसिकली मुझे तो ज्यादा पसंद है। तो स्क्वाड कैसा लग रहा है आपको? अच्छा मंतखब हुआ है? मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो हमारी टीम है, पूरा आउटपुट मेरा इसमें है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कम्बिनेशन बनी हुई है हमारी। ऐसे ही अगर हमारा शाहनवाज दानी यहाँ से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बहुत ज्यादा खुशी हुई इस चीज की। क्या हुआ था आपको जो इतनी ज़्यादा सीरियस आपकी तबीयत खराब हुई थी? डॉक्टर की जब बात आई तो डॉक्टर ने कहा कि रिजवान आज तक मैंने आपको बताया नहीं, 20 मिनट और लेट हो जाते शायद तो ये फट जाती है, इसलिए मैंने सुना वहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल से कबल कप्तानों से आपकी मुलाकातें करा रहे हैं। आज तो बड़े ख़ास मेहमान हैं हमारे, मोहम्मद रिजवान, मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं, जिनकी ज़ेर क़यादत गुज़िश्ता बरस मुल्तान सुल्तान की टीम ने टाइटल जीता था। एक ऐसी टीम जो बिल्कुल नीचे थी, लग नहीं रहा था कि आगे आएगी, टाइटल जीतेगी। रिजवान के आने के बाद उसमें नई जान आ गई और उन्होंने उसको चैम्पियन बनवाया। तो रिजवान से पूछेंगे क्या तैयारियां हैं इस सीज़न की, और पिछले साल जो टाइटल जीता था उसका राज क्या था। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या तैयारियां चल रही हैं सीज़न 7 की? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलीम भाई बिल्कुल जी, आप कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से अपने ट्रॉफी को डिफेंड करें। और क्या कहते हैं, तैयारियां तो फिलहाल अभी बबल में आए हुए हैं। आज से टीम जो है ना, सारी टीम मौजूद यहाँ पे आ गई है। थोड़ी सी मोबाइल पे गपशप हो रही है अभी फिलहाल, जब ग्राउंड में जाएंगे तो पता चलेगा इंशाल्लाह। तो ये आजकल ये कोविड की वजह से, आजकल क्या बल्कि अब तो 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, जो बबल लाइफ है और ये क्वारंटीन रहना पड़ता है, ये सब तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आप लोगों के लिए। देखिए जी सलीम भाई, कुछ चीजें इंसान अगर पॉजिटिव ले तो पॉजिटिव मिल जाते हैं, कुछ नेगेटिव लेना चाहे तो नेगेटिव मिल जाती है। बबल तो बेसिकली मुझे तो ज्यादा पसंद है। क्योंकि मुझे वैसे भी बाहर इतने जाने की आदत नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश हूँ। और ये आपकी बात ठीक है कि काफी अरसे कोई तकरीबन 1.5 साल 2 साल से हम इसी में घूम फिर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा है इसमें, अब आदत हो गई है। मुझे याद है लास्ट ईयर आपसे जो इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि जब ये कोविड नहीं था और ये क्वारंटीन वगैरह नहीं करना पड़ता था तो भी आप क्वारंटीन ही रहते थे और ज़्यादातर अपने कमरे में ही वक्त गुजारते थे। तो अब भी वही रूटीन बरकरार है आपका? जी जी बिल्कुल, ऐसे बेसिकली जब बबल नहीं भी था तो यही था सेम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता था, क्योंकि ये तो मेरे हमारे पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स थे, अल्लाह उनको जज़ाय खैर दे, क्योंकि वो मेरे लिए अक्सर कुछ प्लेयर जो है ना डिनर वगैरह बाहर से ले आते थे, तो मेरे लिए आसानी हो जाती थी इसमें बाहर घूमने फिरने से, क्योंकि मैं इतना कोई शौक नहीं रखता बाहर जाने का, घूमने का। तो इसलिए आप तो बिल्कुल सेम उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजा आता है ऐसे रूम में। गुज़िश्ता बरस तो आप ताख़ीर से कप्तान बने थे, इसलिए जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था मुल्तान सुल्तान का, उसमें आपसे इतनी मशावरत नहीं हो सकी थी। इस बार तो ज़ाहिर है आप पहले से कप्तान हैं, तो टीम में मुकम्मल आपकी मशावरत शामिल होगी। तो स्क्वाड कैसा लग रहा है आपको? अच्छा मंतखब हुआ है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, बेसिकली पीएसएल का एक जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा डिफरेंट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये एक टीम नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान की टीम हो या केपीके की टीम हो या कोई हमारी कोई डिपार्टमेंट की टीम हो, जिस तरह एक ही तरह रखा जाए तो उसी को अकेला अकेला के बंदा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक खेलते रहे या 5 साल तक खेलते रहे। तो ये जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट होती है, तो इसमें अगर आप जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हम चैंपियन, तो इसमें हमारे हर एक जो छोटा प्लेयर था बड़ा प्लेयर था, जिस कैटेगरी के बाद सब कह सकते हैं, मतलब सिल्वर का प्लेटिनियम का जो प्लेयर थे, मगर आपको 8 प्लेयरों के अलावा बाकी प्लेयर छोड़ने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है इस टाइम, क्योंकि जब आपकी कॉम्बिनेशन बनी होती है तो इसमें से, क्योंकि 8 बंदों का कॉम्बिनेशन तो ठीक समझ में आता है, मगर 11 बंदे जब आपसे तो हिल जाते हैं या 12 13 बंदे जो कोई इन आउट आउट करते रहते हैं, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट और डिफरेंट डिसीजन लेना पड़ता है इसमें से। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो हमारी टीम है, पूरा आउटपुट मेरा इसमें है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कॉम्बिनेशन बनी हुई है हमारी। गैर मुल्की क्रिकेटर आपकी टीम के ज़्यादातर वही हैं जो पिछले साल भी थे, तो किससे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद उनसे यही है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो ना तो सिर्फ हमारे इस टाइम हमारी टीम के जो है ना क्या कहते हैं प्लेटिनियम के प्लेयर है या सीनियर्स प्लेयरों में से हैं, बल्कि वो अपने अपनी कंट्रीज में भी काफी फेमस प्लेयर है। अब जैसे रायली रसो की बात की जाए या इमरान ताहिर की बात की जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास और भी ऐसे प्लेयर है जो अपनी अपनी जगह पे आला स्टैंडर्ड के प्लेयर्स हैं। शाहिद आफरीदी इस बार आपकी टीम में शामिल नहीं है, तो उनकी कमी महसूस होगी? जी लास्ट टाइम भी महसूस हुई थी जिस टाइम वो इंजर्ड हो गए थे। और जरूर वो हमारे
सुपरस्टार लेजेंड्स में से अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कमी तो हमेशा देखे जी। जहां तक क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट के अल्हम्दुलिल्लाह उससे अक्सर मैं राब्ते में रहता रहा, मैं उससे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जरूरत आती रहती है, उससे मैं मशवरा करता रहता हूँ मुख्तलिफ चीजों में। तो उसकी कमी तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो जज्बे वाला प्लेयर है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कभी ऐसे जब वो फील्ड में थे जिस टाइम, तो यकीन करे वो ऐसे ही मुझे लगा जिस टाइम मेरा वो डेब्यू के मैचेस थे T20s में, तो उस टाइम भी सेम ऐसे ही था। तो ये एक वो जो चीज है शायद भाई मैं कि वो एक जज्बे से खेलते हैं और कभी हार ना मानने वालों में से, क्योंकि अंदर मुझे अच्छी तरह याद है जब वो हम हमारी टीम जब पसी होती है, जब मुझे पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल लग रहा होता है कि यार टीम हार चुकी है। तो वो जब वो लग रहा होता है उसमें भी उसकी कुछ ना कुछ उम्मीद होते थे। फॉर एग्जाम्पल की बात बता दें, एक दफा मैच में हम खड़े थे तो तकरीबन ऐसा कोई अल्लाह वालम कोई 48 बॉल पे हम ज्यादातर आउट हो गए थे, क्योंकि शादी भी लेट आता था, मैं भी लेट जाता था। तो हमारी टॉप के सारे बैट्समैन आउट हो गए थे, तो कोई ऐसे ही 60 बॉल पे 130 140 रन देता था जो भी था। तो शायद भाई की उम्मीदें इसी तरह हर ओवर में चलती थी। जब वापस में ओवर के बाद मिले तो शायद कहते थे कि रिजवान इस टाइम सिर्फ 2 छक्के आपकी तरफ से आ जाओ, 3 4 मेरी तरफ से, तो ये आसार एकदम बना देंगे, ये बना देंगे। हर एक ओवर के बाद डिफरेंट स्ट्रेटेजी बताता हो, मगर उस स्ट्रेटेजी में सारी उसके जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, बहुत जज्बे वाली बातें थी और उम्मीद वाली बातें थी कि ये मैच हम किसी तरीके से छोड़ नहीं सकते, हम इसको जीत जाएंगे। मुल्तान सुल्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट को शाहनवाज धानी का तोहफा दिया। गुज़िश्ता साल वो आए और आते ही छा गए, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा विकटें ली, पाकिस्तान टीम में भी आ गए, पाकिस्तान की जानिब से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनकी कामयाबियाँ देख के फ़ख्र का एहसास तो ज़रूर होता होगा आपको कि यार ये हमारी टीम से आया लड़का और आज इतना पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रहा है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब आपके पास यंग प्लेयर आते हैं और फिर आपको वो आपको इस सूरत में मिलता है कि वो पाकिस्तान के लिए सर्व करते हैं। क्योंकि देखिए जी PSL की कामयाबी, समझ में आ सकता है ये कि हम जीते, मुल्तान सुल्तान जीते, अपने इंडिविजुअल्स के लिए तो हम जरूर अपनी टीम के लिए एफर्ट करेंगे कि हम बाहर की दूसरी कोई टीम जीते तो हम क्यों ना जीते। मगर अगर कलेक्टिवली एफर्ट देखी जाए तो ये आखिर में पाकिस्तान की जीत है। अगर हम जीते हैं जैसे लास्ट टाइम हम जीते थे, फिर वो इस्लामाबाद में जीता हुआ है, पेशावर ज़िल्मी, कोयटा, जो भी XYZ जितने भी जीते हुए हैं सारी टीमें, तो एट दी एंड उस टाइम तो हमारे एक आपस में एक झगड़ा टाइप होता रहता है कि हम जीत जाए हम जीत जाए, मगर एंड में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की जीत है। तो ऐसे ही अगर हमारा शाहनवाज दानी यहाँ से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बहुत ज्यादा खुशी हुई इस चीज की कि यार अल्हम्दुलिल्लाह एक यंग एक प्लेयर यहाँ से जहाँ से किसी की सोच समझ में भी नहीं था, वो प्लेयर वहां से आके इसका जरूर इस दानी का जो क्रेडिट है वो जरूर जो पिक करने में था, हैदर भी था, उसको उसने बहुत एफर्ट की थी इसमें, क्योंकि उसने कहा कि मैं काफी ढूंढा, क्योंकि उस टाइम तो मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं था एज ए कैप्टन, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। अगर उसके बाद मुशी भाई ने जरूर उसको जब उसको देखा था तो उसने कहा कि यार इसमें कुछ डिफरेंट है। तो जो हैदर भाई ने एफर्ट की वहां से पिक करने में, क्योंकि हमें इसका इल्म ही नहीं था, मगर हैदर भाई ने पता नहीं कहाँ से इसको पिक किया और किस बेस पे किया, वो अल्लाह वही अच्छी तरीके से बता सकता है। मगर उसके बाद जो चीजें थी वो जो मुशी भाई ने कही थी इसके बारे में, वो बिल्कुल उसी तरह हो गई। पाकिस्तान खेल गया और अल्लाह पाक ने उसको बहुत इज्जत दी और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल वो अपनी पीक पे उस पेस में है जो हमें पाकिस्तान को जरूरत है। बाबर आजम ने और आपने मिलकर गुज़िश्ता साल दुनिया भर के जो बॉलर्स हैं उनका जीना दूभर किया हुआ था। अब आमने सामने होंगे, पहला ही मैच बाबर आजम की टीम से है आपका, तो बाबर को आउट करने के लिए सोच लिया कि क्या करना है? देखिए जी प्लान तो बनाते रहते हैं, क्योंकि प्लान के बगैर तो कुछ नहीं है। और उसके साथ तो क्या कहते हैं पार्टनरशिप अल्लाह की वजह से बहुत अच्छी हुई है। मगर प्लान लास्ट टाइम भी हमने कुछ उनके प्लान के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाए थे, मगर बहुत बड़ी बड़ी सतह पे बनाए थे, क्योंकि उनके लिए हम कोशिश किए थे कुछ प्लेयर भी सेलेक्ट कर पाए उनके लिए जिनके खिलाफ वो स्ट्रगल करता रहता है। तो यही है प्लान बेसिकली। आप सिर्फ देख एक तरफ देख ले, कराची की जो मैच की बात की जाए तो वो उनकी टीम तगड़ी टीम है और अच्छी टीम, उनके अच्छे अच्छे प्लेयर उनके पास भी, मगर दूसरे प्लेयर के खिलाफ भी इंशाल्लाह प्लान बनाते हैं इंशाल्लाह, और प्लान के बगैर तो हम जाते नहीं। मैंने बाबर से भी ये सवाल पूछा था, आपसे भी पूछूंगा। शाहीन शाह अफरीदी से आप लोग बड़े आउट करवाते हैं दूसरे प्लेयर्स, अब जो है उनका सामना करना पड़ेगा आपको, दुनिया के टॉप बॉलर्स में उनका शुमार होता है। तो क्या सोचा है उनका सामना करने के लिए और क्या ख़ास हिकमत अमली तैयार की है? नो डाउट जी, वर्ल्ड नंबर वन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लास्ट मेरे ख्याल से ईयर से क्योंकि हम जो वो खेलता रहा हमारे टीम में भी, मगर इस दफा लास्ट ईयर से जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी जितने हम खेल रहे हैं, तो उनको उसको हाईली रेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप वर्ल्ड के टॉप 5 बॉलर्स में से। क्योंकि इससे पहले शाहिन शाह अफरीदी की जो क्वालिटी थी, विकेट तो वो देता था, उसके साथ वो अक्सर जो है ना सम टाइम वो रन मतलब लीक हो जाते थे उससे, क्योंकि वो अपने उससे पे आता था सारे।
मगर अभी जो लास्ट ईयर से अल्लाह पाक ने उसके जो चीजें खोली हैं उस पे, तो वो थोड़ी सी अजीब सी है, क्योंकि हमारे जितने भी बैट्समैन की बाबर भाई से भी बात होती है, अगर हम टेस्ट की बात की जाए तो अजूबे से बात होती है, जितने सीनियर सीनियर प्लेयर्स हैं, तो सारे अब जो है ना शाहिन शाह को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हाईली रेट करते हैं, क्योंकि अभी वो एक जगह पे बिल्कुल ऐसी बॉलिंग करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक वर्ल्ड टॉप बॉलर्स होते हैं उनमें से जो आता है वही बॉलिंग, क्योंकि मैं तो ओबियसली उसको यहाँ पे रेट करता हूँ। जहां तक बात है हमारे खिलाफ आने की, तो ये तो रेट करने की बात हुई है, और खिलाफ आने की है तो फिर हम तगड़े इंशाल्लाह एक दूसरे के सामने होंगे सिंगरदान बन के। गुज़िश्ता साल पीएसएल में भी आपने 500 रन बनाए और इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े कि उनका कोई शुमार ही नहीं है, हर तरफ आपका और बाबर का नाम होता रहा। तो क्या ऐसा नुस्खा लग गया है कि सारे बॉलर्स के लिए आप बड़े खतरनाक बैट्समैन बन चुके हैं? तो उसका तो मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान ही है। देखिए जी, सलीम भाई, बिल्कुल अल्लाह पाक ने काफी रिकॉर्ड तोड़वा दिए, काफी रन्स करवा दिए, और देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो जो बैटिंग ऑर्डर था, टॉप ऑर्डर जो जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इतना कुछ खोल दिया है। देखिए ये तो सिंपल से कह सकते हैं कि यार निजाम तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने चलाया है, सारा कुछ जो भी हुआ है दिलों में डालने वाला भी अल्लाह जल्ल जलालुहु था, क्योंकि मिर्जा भाई के दिल में अल्लाह पाक नहीं डाला है कि यार रिजवान से ओपन कराओ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे भाई ने एक दफा ये कहा था कि यार कीपर्स का मैं समझता हूँ T20 में, तो मुझे मुझसे बात हो रही थी, उसने कहा कि यार रिजवान मैं समझता हूँ कि कीपर्स का नीचे आना, लो ऑर्डर में बैटिंग करना थोड़ा सा जाया होना है, तो क्यों ना आपको जो है ना ओपन कराई जाए। तो मैंने कहा मिस्टर भाई मैं तो खुश होता हूँ इसके लिए। तो फिर उसने कहा कि यार आप पहले ऐसे करें कि नेशनल T20 कप में जो ना आप ये करें कि हमें कॉन्फिडेंट भी आ जाए, हम देख भी ले कहीं पे आपसे कमी पेशी होगी तो हम उस पर वर्क कर सके सारी चीजें। तो फिर वही हुआ कि कुछ आइडियाज वकार भाई ने दिए उसी ओपन के हवाले से, मगर डिसीजन तो था उसका मिर्जा भाई का। फिर शायद भी ने उस पर वर्क किया, डिसीजन वकार भाई ने दिए, कुछ पॉइंट्स दिए, फिर शायद भी ने उस पर वर्क करवाया। तो मेरे ख्याल से इनके दिल में अल्लाह जल्ल ने डाला है, और फिर अल्लाह पाक ने ऐसी मदद फरमाई कि मुझे खुद भी समझ नहीं आया। बाबर आजम और आपने मिलके बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप की गुज़िश्ता बरस। तो बाबर आजम के साथ लगता है बड़ी ज़बरदस्त आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। जी, ज्यादा चीजें तो बता नहीं सकते क्योंकि अभी हम फिलहाल खेल रहे हैं, और इतना कह सकते हैं कि प्लान करते रहते हैं, मतलब डिफरेंट प्लेयर के खिलाफ डिफरेंट चीजें, और सबसे बड़ी बात जो है ना एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि आपको पता है कि T20 में एक दो दफा मुझ गलती हुई है, उससे भी एक दो दफा हम रन आपस में एक दूसरे से रन आउट हुए हैं, एक दो दफा मैं भी हुआ हूँ, एक दो दफा वो भी हुआ है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देख ले तो अभी तक आज तक कभी हमने एक दूसरे डिस्कस भी नहीं किया कि यार वो किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। मैं अंदर खुद समझ गया कि ये मेरी गलती है, वो खुद समझ गया कि ये उसकी गलती है। ये एक ट्रस्ट की जो लेवल होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको अल्लाह पाक जो है ना हमारी मदद फरमा रहे हैं मुख्तलिफ चीजों पे। क्योंकि हम बहुत सी जगह ऐसे आए हुए हैं कि हम दोनों खेलते हुए जैसे कि हम ओपन पे हैं, ओपनर है, समझ में भी नहीं आ सकता कि हम ओपन खेल रहे हो, हम ये समझ रहे कि यार बाबर भाई आप जी ये मैच कहाँ जा रहा है, मतलब मुश्किल तरफ जा रहा है, इजी तरफ जा रहा है। तो यहाँ तक हम खेलते हुए हमारा सब निकल रहा होता कि यार ये मैच अब यहाँ से निकल रहा है, मगर वहीं से भी अल्लाह पाक ने हमें निकाला हुआ है, क्योंकि यही शायद वो ट्रस्ट है जो ब्लाइंड ट्रस्ट है एक दूसरे पे करते हैं, जिससे अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा रहे हैं। वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच को तो कई माह बीत चुके, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था। आपने और बाबर ने ऐसी शराकत बनाई थी कि सारे भारतीय बॉलर्स मिलके भी आप लोगों को आउट नहीं कर सके थे। पाकिस्तान कभी नहीं जीता था वर्ल्ड कप में भारत से, और वो मैच इतने ज़बरदस्त तरीके से हराया था कि शायकीन जो है खुशी से सरशार हो गए थे। तो उस मैच के हवाले से तो कुछ बताइए। सलीम भाई, देखिए ऑनेस्टली बताता हूँ कि मुझे उससे पहले ये, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि जैसे आम सा मैच है, हाँ थोड़ा सा वो वर्ल्ड कप की हाइप थी, वहां पे जाके कुछ डिफरेंट चीजें थी, कुछ क्या था क्या कुछ था। मगर वो भारत जो इंडिया से मैच था, तो शायद उससे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि यार मैं ख्याल से इंडियन के साथ इंटरव्यू था या जो भी था, वो उससे कह रहे ने कहा कि यार कह रहे इंडिया के साथ मैच है। मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट तो नहीं फील हो रहा अभी तक, तो हुआ नहीं है फील, जब होगा तो बता देंगे। मगर जो जीत के बाद जो जो रिस्पांस हमारे पाकिस्तान की फैंस हमारी कौम की तरफ से हमें मिला है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। मैच से पहले तो मैं ये समझ रहा था कि ये फिलहाल जो है ना, मैं उस टाइम तो ये करके सिंपल सा मैच सारी चीजें, क्योंकि मुझे मीडिया का पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिर्फ व्हाट्सएप के बगैर मतलब है ही नहीं। मैं उस टाइम टूर में तो वैसे भी यकीन करें व्हाट्सएप भी बहुत कम होता है, क्योंकि फैमिली के अलावा यूज नहीं करता। तो उस टाइम तो कुछ, मगर जब वो वर्ल्ड कप के बाद जब पता चला कि और जैसे बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान हम आए, और यहाँ पे हमें फील हुआ है अपनी कौम की तरफ से, तो मुझे लगा कि यार ये मैच जो था ये पता नहीं, ये तो अल्लाह वालम कुछ और चीज थी, क्योंकि जिस तरह प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बता नहीं सकते हम।
जब पाक भारत मैच होता है तो मीडिया में और इधर उधर तो बिल्कुल जंग का सा समा बन जाता है, लेकिन आपस में जो प्लेयर्स होते हैं इंडिया के और पाकिस्तान के, उन लोगों के कैसे रवाबित होते हैं फील्ड में, या जब कभी होटल वगैरह में मुलाकात हो तो? देखिए जी, जब अंदर हम ग्राउंड में होते हैं ना, तो हमें ये तो कुछ टैक्टिक्स होती है जो करनी पड़ती है आपके साथ जो दूसरे प्लेयरों की, कुछ आंखें दिखाना, कुछ बातें करना, कुछ जो है ना आपस में थोड़ी बहुत ज्यादा अजीब अजीब से बातें, अजीब से चीखों पुकार, ये होती रहती है, टैक्टिक्स होते हैं। मगर ऑब्वियसली हमारी जो क्रिकेट है, जिस तरह हम अपने यहाँ पे केपी के, सिंध, पंजाब, या हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक आपस में मुकाबला होता है, मगर एंड में हमारी पूरे पाकिस्तान की टीम बनती है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें जिसमें फिर ये चीजें नहीं होती, केपी के, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, ये बातें होती नहीं है फिर पाकिस्तान टीम में, अल्हम्दुलिल्लाह होता है हमारी पाकिस्तान की सोच होती है। तो इस तरह का आईसीसी के थ्रू जाए, मतलब देखा जाए तो हमारी एक फैमिली है। हाँ, इंडिया के साथ हमारा एक अलग सोच होता है, ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है, इंग्लैंड, सारी चीजें अलग होती है। ग्राउंड में हमारी सबके लिए एक ही सोच होती है कि हमने इसको हरवाना है, ये हमारे अंदर वहां के, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज की। हमारी मोहब्बत है उनके पास, जिस जो प्लेयर भी हो, मोहब्बत है, प्यार है, उनके साथ एहतराम से इज्जत रखते हैं, सारी चीजें। मगर ऐसे नहीं हो सकता कि मैं उनकी ख्याल रखूं या उसमें इजीली सो कर आऊं, या मतलब उसके निदान में है तो मैं एक रहम के थ्रू पे एक रस दे, नहीं नहीं नहीं, ये कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। और इंडिया की जहां तक बात है, तो अंदर में हम बिल्कुल उसी तरह जो, मतलब अगर हमारे जहनों में तो यही था कि यार बस जो भी हो जाए, हमने मैच नहीं हारना, ठीक है। बाहर आके हमारी अच्छी तरीके से हमारी उससे गपशप है, सलाम दुआ है, और प्यार मोहब्बत है, कुछ चीजें होती है आपस में। अगर आप लोगों ने देखे भी हो, हमारे बहुत सारे प्लेयर वहां पे मौजूद थे जो मेरे ख्याल से धोनी, विराट, उन सबके साथ जो है ना खड़े थे, आपस में बातचीत होती रहती है। मैं तो वहां पे नहीं था, मगर मैंने बाद में देखा फिर उसको। तो ये बाहर की जो, क्योंकि आईसीसी के थ्रू फिर ये हमारी वर्ल्ड की एक फैमिली है, जो क्रिकेटिंग फैमिली है ना हमारी, फिर ये इसमें जो इंडिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, साउथ अफ्रीका, नामीबिया भी आता है, जो हमारी क्रिकेटिंग है, क्योंकि क्रिकेट की एक फैमिली फिर अलग है। मगर ग्राउंड में जाके सारी चीजें फिर जो है ना वो मुख्तलिफ है हमारी। अब तो जो इस साल वर्ल्ड कप होना है उसका भी शेड्यूल सामने आ गया है, और पाकिस्तान और भारत का पहला ही मैच होना है। जी जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पर हमारे जो इब्राहिम भैया उसने सेंड किया हुआ है कि उसमें देखा है वो मैच पर आ गया उनके साथ। और अभी से मुश्किल चीज ये है कि अभी से ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था कि इस मैच की टिकटें मेरी होंगे। जो टिकट के होते हैं बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो अब मैंने कहा वो तो डन हो गया अभी से। तो अभी क्या कहते हैं, वही इंशाल्लाह प्लान करते रहेंगे, और मैच तो आते रहेंगे और भी आएंगे, अभी कि अब एक वर्ल्ड कप, उसके बाद फिर शायद ओडीआई वर्ल्ड कप है, उसमें फिर मैच आ जाए। मगर ये इंशाल्लाह ये मैचेस आते रहेंगे। और मगर बस अभी मैं हैरान हूँ अपनी कौम से, जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया हमारी कौम ने, वो अजीब व गरीब था जी। ऑस्ट्रेलिया से जो सेमीफाइनल हुआ उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी, लेकिन उस मैच से पहले आपकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी। तस्वीरें जो आई मीडिया पे लोगों ने देखी, वो बड़े परेशान हुए, हॉस्पिटल के बेड पे आप लेटे हुए थे। तो उस वक्त क्या हुआ था आपको जो इतनी ज़्यादा सीरियस आपकी तबीयत ख़राब हुई थी? दूसरा, उस मैच के हवाले से बताइएगा कि नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी टीम जा रही थी, एकदम फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा और इवेंट से बाहर हो गए, तो बड़ा दुख हुआ होगा। सलीम भाई देखिए जी, मेरे जो इतना कुछ इल्म नहीं है मेरे पास इन चीजों का कि यार किस तरह क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम मुझे मुनाबाद में कोई डिस्कशन हुई कुछ ज्यादा, बस सिर्फ डॉक्टर से मैंने पूछा था। क्योंकि जब मैं और डॉक्टर एक जगह पे इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैंने उस टाइम इंटरव्यू में ये कहा है कि यार मेरे तकरीबन कोई 8 से 9 टेस्ट हुए थे, क्योंकि मैं उस हालत में मैं ठीक भी नहीं था। तो फिर डॉक्टर की जब बात आई, तो डॉक्टर ने कहा कि रिजवान, आज तक मैंने आपको बताया नहीं, और आपके उस टाइम 19 से के 21 टेस्ट हुए थे, 19 से 21 मेरे टेस्ट हुए थे उस टाइम। और मुझे जो हॉस्पिटल में मुझे बताया गया था कि जो है ना आपके दोनों ट्यूब्स है ना, सांस वाली और खुराक वाली, ये दोनों जो है ना सुकड़ गए थे, बंद हो गए थे। तो उन्होंने कहा 20 मिनट और लेट हो जाते शायद तो ये फट जाती है। ये मैंने सुना वहां। हालत खराब थी, और मगर अल्लाह जल्लू की तरफ से होता है, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं कामयाबी ना कामयाबी, तो बीमारी और सेहत भी अल्लाह की तरफ से है। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह वही बस वहाँ जाके सिर्फ जो सोच में था, क्योंकि मुझे तो जब फील हो रहा था कि यार मैं अब थोड़ा सा सांस बेहतर होगी, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या क्या चीजें दी जा रही है, क्योंकि उसको तो मुझे इल्म नहीं था कि मेडिसन क्या, इंजेक्शन जो मुझे दिए जा रहे थे उसका तो मुझे बाद में पता चला, जब वो बांग्लादेश पे जा रहा था और अजीब अजीब से फील हो रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि रिजी आपको ये चीजें जो है ना दी गई थी, और उसकी वजह से आपको बहुत अभी कमजोरी, स्टिल आपको 1 महीने लगेगा चीजों को कवर करने में। मगर मैं तो उस टाइम जब सांस मेरा ठीक हो गया, तो मैं समझा कि मैं ठीक हो गया। तो फिर वो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं आपकी हालत ठीक नहीं है, और मैं तो ये कह रहा था कि यार मैंने सेमीफाइनल खेलना है, मेरे में ये था ना। तो उसने कहा कि रिजी हम भी चाह रहे हैं कि आप वो खिलाएं, क्योंकि सारी टीम, हमारी पाकिस्तान की टीम जो है ना मैसेज कर रही है डॉक्टर साहब कुछ, यार जो भी हो जाए कि क्या कहते हैं, मगर
रिजवान को आना चाहिए। कप्तान भी कह रहा था, यहाँ तक कि मतलब शाहीन के मैसेज जब उनको डॉक्टर साहब के थ्रू आए थे, हसन अली की, शादाब के, जितने भी थे हमारे प्लेयर्स थे जो नवाज दोस्त थे, उन सबके मैसेज, हमारे खुशदिल शाह जो नहीं भी खेल रहा था उसने कहा यार जी जो भी हो जाए, आप मुझे पता है, क्योंकि पर उसमें शाहीन का मैसेज याद है कि उसने ये कहा था कि यार मुझे पता है कि जो भी होगा आपने खेलना है, मुझे इस चीज का मुझे पता है, बाकी नहीं पता, और मैं इस चीज को आपको बैक करता हूँ कि आपने आना है जो भी हो जाए। खुशदिल शाह भी था, फिर कप्तान कैसे मैसेज, फिर आखिर में डॉक्टर साहब ने मलंग का मैसेज बताया कि यार मसाजर नहीं हमारा मसाजर, वो भी कह रहा जी था कि जी तो अलग डॉक्टर साहब जो भी हो जाए रिजान रिजान को जो है ना ठीक करना है, इंशाल्लाह हमने ये मैच जीतना है। तो जब वो इस तरह की आपको पूरी टीम से अपनी मिल रही थी चीजें, और फिर बाहर के डॉक्टर साहब मैच भी बता रहा था कि यार हमारी कौम चाह रही है, वो दुआएं हैं, कुछ कुछ फौजियों के मैसेज आए थे हमारे कर्नल साहब को, तो उसने कहा है कि हमारी जो माए वो सारी जोन को दुआएं दे रही है, जिस तरह शुएब भाई के बारे में आया था, शुएब भाई भी मारते, तो हम दोनों के हवाले से बात है कि यार हमारी कौम सारी सारी हमें दुआएं दे रही है। तो फिर डॉक्टर साहब को यही बात हुई कि यार हमने खेलना है। डॉक्टर साहब ने भी आखिर में ये कहा था कि यार मैं नहीं समझ पाया कि आप 2 दिन में कैसे मैच खेल पाए, वो डॉक्टर साहब ने कहा। तो मैंने कहा यार जो वो मैसेज आया था ना कि वो कि कौम की सारी जितनी माएं वो दुआएं दे रही है, तो मैंने कहा ये कह रही है मुआवजा हुआ, मैंने कहा ये मुआवजा वहीं से हुआ है जो हमारी कौम ने दुआएं दी थी ना, तो ये सारी जो है ना उन दुआओं का सिला था के अलावा, क्योंकि वो आज भी डॉक्टर साहब से बात हुई है ना, तो वो कह रहा कि यार मैं आज तक हैरान हूँ, क्योंकि हम कोशिश करते कि 15 दिन तक बंदा इस हालत में ना जाए, फिर एटलीस्ट 1 वीक जो है ना हॉस्पिटल में रहे। कह रहे आप 2 दिन के बाद गए, आपने फिटनेस टेस्ट दिया है अबू धाबी, बेसिकली मैं जब गया अबू धाबी तो वहां पे मुझे फिटनेस टेस्ट लिया गया, और फिटनेस टेस्ट में कोई तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास ऐसा कुछ टेस्ट था, और बिल्कुल 12 बजे, खूब गर्मी थी, तो बहुत मजा भी आया उसको, क्योंकि वो टेस्ट दे के मुझे फील हुआ कि यार अब अंदर मैं अच्छी तरीके से भाग सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ। तो ये वो होनेस्टी थी हमारे डॉक्टर साहब की, ड्रेकस की जो ट्रेनर था, और हमारा क्लिफी जो हमारा फिजियो था, उनकी तरफ से होनेस्टी थी, क्योंकि मैंने उनको यही कहा था कि अगर हम होनेस्टी से काम करेंगे मुझे भी फायदा होगा, आप लोगों को भी फायदा होगा, टीम को भी फायदा होगा। तो वही हुआ, उन्होंने फिटनेस टेस्ट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सारी चीजें बिल्कुल इसी तरह नॉर्मल थी सारी चीजें। फिर जब मैच में गया मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैंने फिटनेस टेस्ट में सारी चीजें अच्छी तरीके से कर दिए थे। तो ये वो एक मामला था जो हो रहा था वहां पे उस टाइम, थोड़े से कुछ अजीब सा भी फील हुआ है कि यार अगर आपसे नहीं होगा तो कौन आपको जो है ना कहेगी, क्या कहेगी, हमारे प्लेयर क्या कहेंगे, मैनेजमेंट क्या कहेगी। तो मगर वहां जहाँ से टीम आपको बैक करे, जिस तरह हमारी टीम जल हुई है और आपको कॉन्फिडेंट वाला जल जरूर की चीजों पे, तो फिर आपको मेरे ख्याल से सोचना नहीं चाहिए था इस चीजों में। तो भी अल्लाह पाक ने मदद फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह गए, मगर अनफॉर्चुनेटली मैच हार गए। चले आखिर में अभी एक सवाल का जवाब दे दें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि रिजवान से मुलाकात हो तो ज़रूर पूछिएगा कि जब भी आपकी तस्वीरें आती हैं एयरपोर्ट पे या होटल के अंदर जाते हुए, आपने बगल में एक तकिया जो है वो रखा हुआ होता है, तो उसका राज क्या है? देखिए सलीम भाई, वो बेसिकली मेडिकेटेड होता है वो, अल्लाह पाक जज़ाक खैर से क्लिफी को मेरी नेक की प्रॉब्लम होती है, काफी अरसे थी सही, तो उसने जब से ये तकिया जो रेफर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से ये फील हो रहा है कि बिल्कुल रात को अच्छी तरीके से सो सकता हूँ, क्योंकि जो हमारी रिकवरी होती है वो इसी इसी नींद के थ्रू हो जाती है, क्योंकि बेस्ट हमारी कहते हैं कि यार बेस्ट रिकवरी नींद ही है। तो जब वो नींद हमारी पूरी होती है तो हमारे अगले दिन के लिए जो है ना बॉडी अच्छी वर्क कर सकती है, मगर इससे पहले ये था कि मेरी नेक को थोड़ा सा मसला था, और रात को भी दर्द होता था, तो इस वजह से मैं मेरी नींद में जो है ना खलल हो जाती। तो ये अब जब से तकिया यूज किया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर फील हो रहा है, यही सिर्फ राज है। किसी कोई और वो है तो बता, खुद ही बता दे जिसमें कोई और राज है, अगर कहे तो अभी तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि कैरी मैं अभी जो है ना सूटकेस में कैरी करता हूँ, मगर मसला तब होता है जब वो एक राज हमारे सारा सामान एक दिन हमसे पहले चले जाता है। पाकिस्तान टीम में जब होते हैं ना, तो मैं जब सारी टीम वो सारी चीजें चली जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक दिन का भी चांस ना लूं, तो इसलिए वो एक दिन के लिए मैं रखता हूँ, मगर खैर ये एक रात आप गुजारा करूंगा, इसको मैं सूटकेस में भिजवाया करूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह सलीम भाई, दुआ की दरखास्त, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू आपने सुनी और बहुत ज़्यादा पुरज़म है टाइटल जीतने के लिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पता नहीं होता, क्रिकेट है, फ़नी गेम है, लेकिन तैयारियां उनकी टीम की मुकम्मल हैं। अपने करियर के हवाले से दूसरी भी बातें उन्होंने बताई, वर्ल्ड कप के भी उन्होंने जिक्र किया। तो इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।